जय हिंद दोस्तों। आज डिफेंस अपडेट में बात सीडीएस बिपिन रावत की, जिनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच चुका है। सीडीएस रावत एक ऐसे सैन्य लीडर जिनके बयानों और कारनामों से पाकिस्तान और चीन खौफ खाते थे। मगर आज सवाल कुछ हटकर है, क्या सीडीएस रावत किसी साजिश का निशाना बने हैं? क्या सीडीएस रावत के खिलाफ चीन, पाकिस्तान की आईएसआई और एलटीटी ने मिलकर साजिश रची थी? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। MI-17 दुनिया का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर है और अचानक से उसका दुर्घटनाग्रस्त होना सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हादसा उस जगह तमिलनाडु के कुल्लूर में हुआ है जो एलटीटी का गढ़ है। डिफेंस एक्सपर्ट और सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने शक जताया है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और एलटीटी ने हाथ मिला लिया हो और छोटी मिसाइल से हमला किया गया हो। यह संभावना इसलिए ज्यादा बनती है क्योंकि एलटीटी फिर से मजबूत हो रहा है और उसके पास अभी भी काफी हथियार हैं। वे एलटीटी के आतंकी भारत से काफी ज्यादा नाराज हैं। इसका फायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उठाया है क्योंकि समुद्र के रास्ते एक छोटी मिसाइल को लाना और फिर हेलीकॉप्टर पर निशाना साधना आसान है। में इसके लिए 2 से 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की मदद से इस हमले को अंजाम दिया गया हो। लेकिन एक बात और है जिस पर कोई गौर नहीं कर रहा, वो है लेजर गाइडेड हथियार का इस्तेमाल। क्या चीन ने अपने लेजर गाइडेड हथियार का इस्तेमाल करके हमला किया है? क्या हाई फ्रीक्वेंसी और रेडियो वेव का इस्तेमाल करके हमला किया गया है? क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है और ये शक है क्योंकि कुछ साल पहले भारत के सुखोई विमान को हैक कर लिया गया था और उस वक्त जिस वक्त वो आसमान में था उसके सभी सिस्टमों ने काम करना बंद कर दिया था और चीन, रूस और अमेरिका के पास ऐसी तकनीक मौजूद है। तो क्या चीन ने इस साजिश को रचा है? चीन पर ज्यादा शक होना लाजमी है क्योंकि चीन के खिलाफ सीडीएस रावत के तेवर काफी तल्ख थे। उन्होंने खुलेआम माना था कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है और भारत को इससे निपटने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जनरल रावत के खिलाफ साजिश का शक इसलिए भी होता है क्योंकि उन्होंने सेना को बदलने की ठान ली थी और वो सेना को एक लड़ाकू दस्ते में बदलने में लग पड़े थे। वो तीनों सेनाओं को एक साथ लाकर ज्यादा हमलावर बनाने में लगे थे। वो सेनाओं के लिए थिएटर कमांड बना रहे थे जहां तीनों सेनाएं एक साथ काम करती। सीडीएस रावत की पहल पर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का निर्माण हो चुका है। भारत के लिए उन्होंने कई आधुनिक हथियारों का सौदा भी किया है। पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करना हो या फिर दक्षिण लद्दाख में मिशन स्नो लेपर्ड को अंजाम देना हो, सब बड़े फैसलों के पीछे सीडीएस रावत का दिमाग था। यही कारण है कि भारत के दुश्मन देश उन्हें पसंद नहीं करते थे और वो उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। तो क्या किसी ने सीडीएस रावत के खिलाफ साजिश रची थी? और एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ संभव है। मगर कुछ भी कहने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि यह सब इतना आसान नहीं, मगर इसे नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के इंजन में कोई खराबी आ गई हो सकता है कि मौसम की वजह से हादसा हुआ हो। और आखिरी वीडियो जो हमारे पास मौजूद है उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कुछ पल के लिए हेलीकॉप्टर दिखता है और फिर बादलों में खो जाता है। अब ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का इंतजार है कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, क्योंकि तमाम कयासों के ऊपर तभी रोक लग पाएगी जब सच सामने आएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें और चंद सेकंडों के लिए मेरे साथ आंखें बंद करके सीडीएस बिपिन रावत सर को श्रद्धांजलि जरूर दें। जय हिंद।